नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी स्ट्रांग है, जो गुड लीडरशिप क्वालिटी या टीचिंग क्वालिटीज़ को व्यक्त करता है या मजबूती से अपना काम निकलवाने की योग्यताओं को भी दर्शाता है। तो आप जैसे जातकों के काम ज़्यादा अटकते नहीं हैं और इस कंडीशन में गुड अपने ऊपर कमांड होने के कारण किस व्यक्ति से किस तरीके से काम निकलवाना, ये सारे कॉम्बिनेशंस भी अच्छा स्ट्रॉन्ग ही देता है। नॉलेज में भी ज़्यादा कमी नहीं होती, स्किल्स में भी कमी नहीं होती और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर भी होते हैं, जिसके कारण जिम्मेदारी लेने में भी पीछे नहीं हटते। फिंगर के बीच में जब इसी बीच गैप मेंटेन होने लगता है तो ये अधिक खर्चीले स्वभाव को व्यक्त करता है। पैसों पर नियंत्रण कम होता है और इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच अलग ही होता है, जिसके कारण कभी किसी से दब के या किसी के अंडर में कंफर्टेबली रहते ही नहीं हैं। अपने मन मुताबिक काम करना, निर्णय लेना, ये कॉम्बिनेशन यह देता है। लिटिल फिंगर प्योरली इंडिपेंडेंट जब होता है तो उस कंडीशन में सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। और लिटिल फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट होती है तो डाउन, इस कंडीशन में बचपन में खासकर स्टेज फेयर के इश्यूज यह देता है। स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यहाँ पर कभी भी आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, अपनी बात को कहना नहीं चाहिए और बिना सोचे समझे कहीं साइन भी नहीं करना चाहिए, या फिर एक तरीके से मनी मैनेजमेंट के लिए पैसा अपने पास थोड़ा कम रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको लाभ दिलाएगी, क्योंकि जब भी ये शॉर्ट होता है तो मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ट्रबल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और आप जैसे जातकों से ज़्यादा बार्गेनिंग वगैरह भी हो नहीं पाता। इसके अलावा कभी भी इस कंडीशन में कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, उसको फुलफ़िल करने में डिफ़िकल्टीज आता है, या एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ उन सभी कार्यों में देरी, अड़चन, बाधा होती है। तो इतना अगर आप मेंटेन कर लें तो आप पाएंगे कि आप अपने लाइफ में बहुत सिस्टमेटिकली रन हो रहे हैं, सारे काम समय वो बहुत स्मूथली होने लग रहे हैं और सही निर्णय आप अपनी लाइफ में हर तरह से लेने लग रहे हैं। फर्स्ट फिंगर के लिए ज़्यादा लॉन्ग है तो इस कंडीशन में बचपन या बहुत कम उम्र से ही कंधों पर जिम्मेदारियां ज़्यादा आ जाती हैं और उन जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते भी हैं। और फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ है तो आध्यात्मिक व धार्मिक रुचियों को ये बढ़ा देता है, इसलिए ओकल्ट साइंस के प्रति रुचि जो है बढ़ना शुरू होती है। और फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच देती है। तो हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, हालांकि थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं ऊपर हैं जो रिश्तों में थोड़ा बहुत तकलीफ, अनबन, मतभेद दे जाती है, लेकिन एट द एंड सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा है तो रिलेशंस आप मेंटेन कर पाएंगे। डिस्टर्बेंस होगा लेकिन इतना भी नहीं कि उसको मेंटेन ही ना कर पाएँ। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है और ऊपर ऊपर में आप एक रेखा देख पाएंगे जो सारे के सारे फिंगर में तकरीबन अवेलेबल है। ये बहुत ही डाउटफुल पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। इस कंडीशन में अगर आप खुद से कोई डिसीज़न लेने जा रहे हैं तो क्लैरिटी पहली बात तो होगी नहीं और डाउट्स अलग आएगा, और अगर दूसरों के सपोर्ट या अकॉर्डिंगली निर्णय ले रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक तरीके की क्लैरिटी नहीं होगा। तो आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही गहन अध्ययन करने वाले, हर बात के जड़ तक जाने वाले, थोड़ा डीप थिंकिंग और डीप रिसर्चिंग पर्सनैलिटी रखने वालों में से होते हैं। तो ऐसे जब यहाँ पर ऊपर ऊपर जब एक और रेखा इस तरीके की होती है तो कई मर्तबा बहुत ज़्यादा सोचने के कारण समझ ही नहीं पाते कि क्या करना चाहिए, इसीलिए अधिकतर मामलों में पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। ये इस तरीके का नेचर यहाँ बिल्ड करता है। फेलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मार्स की स्थिति यहाँ ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पर बिल्कुल ठीक देखने को मिलेगा। और थंब का साइज़ यहाँ पर आपका सशक्त, मजबूत है, जो हठी व ज़िद्दी किस्म का व्यक्तित्व भी देता है। तो अपने बात पर अड़े के रहना, अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना से टस से मस नहीं होना, अपना काम सर्वप्रथम किसी भी तरह से निकलवाना, क्योंकि शॉर्ट थंब ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़
और शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग थंब ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं देता है लाइफ में। तो इस कंडीशन में अपने ज़िद किसी भी तरह से पूर्ण करना, ये कॉम्बिनेशन इस तरीके का थंब देता है। यव का चिन्ह है, अच्छा है। इंट्यूशंस इस कंडीशन में आते हैं, लेकिन अपर पोजीशन में भी रेखा है जो हाइपर टेंशन वरीज को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि नॉर्मली ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग के कारण बिल्ड होता है। जहाँ पे थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल जब भी स्ट्रॉन्ग होता है या थंब स्ट्रॉन्ग होता है तो छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें भी याद रह जाती है। इसलिए आप जैसे ज़्यादा तक दूसरों को जल्दी माफ़ नहीं कर पाते या जल्दी माफ़ कर मूव ऑन नहीं हो पाते। बातें कहीं ना कहीं प्योरली जो है याद रहती है या पिंच करती है। तो इस कंडीशन में ख़राब बात ये होती है कि बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से कर नहीं पाते। और एक अच्छी बात ये होती है कि अगर आप कोई करियर में बिलोंग कर रहे हैं या करियर में इंगेज हैं तो वहाँ पर अपने रूल्स, एथिक्स और वर्क के अकॉर्डिंगली सबको कहीं ना कहीं मात दे पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में जब तक काम पूरा ना हो तब तक शांति से नहीं बैठते। पाम का स्ट्रक्चर आपका लंबाई में अच्छा है, चौड़ाई में भी अच्छा है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर पाम के अतिरिक्त तारा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस देता है। जीवन के प्रति हमेशा बड़ी सोच एंड अप्रोच देखने को मिलती है और थिंकिंग, डिज़ायर में किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। फिलहाल बात करते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट पे आपका माइंड लाइन का प्योर कनेक्शन है जो प्योर एम्बिशियस बनाता है, और इस कंडीशन में बहुत कम उम्र से बड़ी बड़ी इच्छाएं या महत्वाकांक्षाएं देखने को मिलती है। और यही रीज़न है कि आप जिससे ज़्यादा कभी भी अपने सोच से सेक्रीफाइस करते ही नहीं हैं। इसके अलावा कुछ और प्रोग्रेस लाइन है जो लाइफ लाइन से भी कनेक्टेड है, जो दर्शाती है कि आपने अपने लाइफ में किसी भी तरह के एफर्ट में कभी कमी नहीं डाला। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को राइज ही करते रहती है, कभी ख़राब नहीं करती, जिसके तहत कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन देखने को मिलता है। इनको प्रोग्रेस लाइन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कन्फर्म करती है कि आपकी लाइफ में कभी भी सुख, सुविधा, समृद्धि, विकास की कमी नहीं रहेगी। ये चीज़ दिन प्रतिदिन और बढ़ेगी और आपको खाली बैठना भी यहाँ पर पसंद नहीं रहेगा। इसी कारण से कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी न किसी काम में इंगेज रखना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जुपिटर रिस्पॉन्ड तो अच्छा कर रहे हैं, और प्लस इधर पे जब आड़ी रेखाएं भी होती है तो स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छे देते हैं, बच्चे बहुत लायक निकलते हैं, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ने के चांसेस या ग्रोथ होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। जैसे इधर स्क्वायर का साइन बेल्ट है तो ये सुख सुविधा युक्त जीवन शैली या जो तरक्की है मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ में अच्छा दे जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जुपिटर पे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर रेखाएं ज़्यादा होने के कारण एम्बिशन, डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, जो कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी करते हैं जब अगर कोई आपका मनचाहा काम नहीं हो रहा है या मनचाहा परिणाम नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा पेशेंस लाना, स्टेप बाय स्टेप लाइफ में डिसीजंस लेना या एम्बिशंस को रखना, और लाइफ में किसी भी तरह का अगर सेक्रीफाइस करने का मौका मिले तो उसको नहीं गंवाना। तो ये अगर चीज़ों को आप मेंटेन कर लेते, थोड़ा एडजस्टिंग या सेक्रीफाइसिंग नेचर कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली में और ज़्यादा बरकत या तरक्की हो पाएगा, या और आप ही को कहीं ना कहीं खुशी या संतुष्टि मिल पाएगा जीवन में। बाकी आपका जुपिटर खराब बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छे पोजीशन में जा रहा है। जब भी शनि के इस स्टार्टिंग पोर्शन दबे हुए रहते हैं तो सुबह उठने में या कोई भी काम शुरू करने में या एक तरीके से कोई भी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में, इन तीनों चीज़ों में बहुत देरी होती है या तकलीफ़ें आती हैं या हो नहीं पाता है। लेकिन एक बार जैसे काम शुरू हुआ, एक बार जैसी दिन शुरू हुआ, एक बार जैसे प्लानिंग पे वर्क करना शुरू हुआ, कंटिन्यू वर्क होता है या ग्रोथ एट द एंड होती है या मनचाहा परिणाम एट द एंड आता है। इसीलिए आपके शनि के क्षेत्र के ऊपर में वी सिंबल का साइन अवेलेबल है, जो लक्की साइन माना जाता है। इस कंडीशन में कभी भी वेल्थ की यानी पैसों की, सुख सुविधाओं की, काम की या फिर मनचाहे परिणाम की कमी नहीं होता है। और एक नियम भी है यहाँ पर, अधिक खर्च अधिक आय। तो जितना ज़्यादा पैसा हाथ से जाता है उतना अधिक पैसा आता भी है। ओल्ड एज बहुत अच्छा रहता है। और अगर हम बाकी लक लाइन के बारे में देखें तो यहाँ पर आपके हथेली में एक ये लक लाइन है, दूसरी अनदर मून लक लाइन है, और फिर तीसरी यहाँ पर एक इंडिपेंडेंटली निकली हुई है। इसके पहले की जो दोनों लक लाइन है ये अच्छी नहीं है। रीज़न ये है कि यहाँ पर आड़ी रेखा है, इधर भी आपको यहाँ पर एक आड़ी रेखा है, और एक आड़ी रेखा आपको यहाँ पर भी है। तो ये क्या कर रही है, ये कॉम्बिनेशन की आपके काम सरलता से बनने ही नहीं दे रही है। जो हमने फिंगर के नोट पे भी बात की थी कि डाउट्स बहुत होता है, क्लैरिटी नहीं हो पाती, या एक बार एफर्ट में काम नहीं होता, तो वो सब इसी कारण से, क्योंकि लक लाइन पे क्रॉसेस के साइंस हैं। तो यानी आपके जीवन में भाग्य है, अवसर भी आता है, लेकिन वो
किसी न किसी कारण से टाल मटोल या रुकावट या तकलीफ़ों के कारण काम बनते बनते बिगड़ता है या मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। काम हो तो जाएगा लेकिन इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कब तक रहेगा लाइफ में? अप्रोक्सीमेटली 38 तक रहेगा। 38 के बाद में जो एक अनदर लकलाइन यहाँ पर क्रिएट हुई है, ये आपको जीवन में सुख देगी या संतुष्टि देगी या फिर संपन्नता देगी। इस कंडीशन में काम सरलता से बनेंगे, सरलता से सिद्ध होंगे, सरलता से उन्नति होगी, या एक बार में काम बन पाएगा, रुक रुक करके नहीं बनेगा, या डाउट्स नहीं आएगा, या फिर कहीं ना कहीं जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो सारी चीज़ें बढ़ेगी। अब इसके पहले वाले कॉम्बिनेशन में जो ये क्रॉसेस के साइन हुए, इन्होंने क्या किया? आपको इंटरनली डिस्टर्ब किया, अननेसेसरीली फियर, डाउट्स और अनवांटेड स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज़, हाइपर टेंशंस या एक तरीके से रेस्टलेसनेस ये दिया। फिर यहाँ पर एक जो ये लक लाइन निकली, ये आपके मन को ही डिनोट करती है कि आप अपने मन का सारा काम करते हुए बचपन से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब ऐसी रेखा काट के जाती है तो कहीं ना कहीं योग्यताओं को जो है जहाँ पर बढ़ाना चाहिए वहाँ पर कहीं ना कहीं दूसरे तरह की विद्या ग्रहण करने लगते हैं, या ऐसा कोई ना कोई काम करने लगते हैं जिससे मन ना लगे, तो उसमें भाग्य रेखा कट होता है, जिसका सीधा तात्पर्य है कि मन लायक काम नहीं हो पा रहा है अभी भी। तो यानी योग्यताओं तो आपने पाई लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मनी ट्रायंगल ओपन है। तो ना ही बिजनेस हो पा रहा है, ना ही करियर हो पा रहा है। फिर उसका कॉम्बिनेशन ठीक चला, लेकिन उसके बाद भी राहु की रेखाएं बीच बीच में आकर के काटने लगी। तो इस कंडीशन में ये अननेसेसरीली एक्सपेंसेस, लॉसेज या रुकावटें देती हैं। तो इसीलिए अभी तक भी लाइफ में आपकी सब चीज़ें, लेकिन उस तरह का सेटिस्फेक्शन नहीं है जो होना चाहिए, लेकिन वो 38 के एज से डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सूर्य के ऊपर अगर हम आए तो सूर्य पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी दो आपकी सूर्य की रेखाएं हैं। इन दोनों सूर्य रेखा में फ़र्क इतना है कि एक सूर्य की रेखा का जो वी सिंबल है वो नीचे है और एक सूर्य की रेखा का वी सिंबल ऊपर है। ये जो नीचे वाली वी सिंबल है ये करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन्स देती है, डिसीजंस समय पर प्रोमिनेंटली ले नहीं पाते हैं, हमेशा दो नाव पे पैर देखने को मिलते हैं, जिसके कारण फोकस में, क्लैरिटी में कमी देखने को मिलती है और इसीलिए डिसीजंस बहुत देरी से या बहुत एक्यूरेटली ले नहीं पाते। और करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न होने के कारण करियर देरी से शुरू होता है या फिर करियर में स्टेबिलिटी नहीं होता। और ऊपर में जब वी सिंबल का साइन हो यानी ओल्ड एज अच्छा होना, लाइफ में संघर्ष के बाद सफलता मिलना, रॉयल्टी बेस्ड लाइफ स्टाइल होना, लग्जरीज कंफर्ट्स बढ़िया होना, वेल्दी पर्सनैलिटी होना। और सूर्य रेखा है यानी संघर्ष तो रहा ही जीवन में। अब इन दोनों रेखा को एक रेखा काट के मरकरी की तरफ चल गई, तो इसका सीधा तात्पर्य है कि सूर्य पर क्रॉस हो गया, तो जितने भी आपने कहीं भी एफर्ट डाले उसका क्रेडिट नहीं मिला, जितने भी मेहनत किया उसके रिगार्डिंग रिवॉर्ड अवार्ड या सक्सेस नहीं मिल पाया। इस कंडीशन में एक्सपेक्टेड गेन या सक्सेस मिलने में ट्रबल आया और काम के रिगार्डिंग अगेन अनसेटिस्फेक्शन हुआ। अब ये मरकरी की तरफ गया तो इसका तात्पर्य होता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन अच्छा बिल्ड होना, इसके अलावा अपनी बात किसी भी तरह से मनवाना। इस कंडीशन में व्यापारिक जो गुण है या बिजनेस सेंस लक है या इंडिपेंडेंट वर्क है उसके कहीं ना कहीं चांसेस हाई हो जाना। लेकिन ये रेखा इतने अच्छे रिस्पॉन्ड इसके बावजूद भी नहीं दे पा रही क्योंकि ये क्रॉस करके गई है सन माउंट को। तो इसीलिए इस कंडीशन में कॉन्फिडेंस की फिर कमी आती है, क्लैरिटी की कमी आती है लाइफ में, विज़न क्लियर नहीं होता है और कहीं ना कहीं बेबुनियाद इल्ज़ाम लगना या नाम खराब होना। ऐसे माइनर कॉम्बिनेशंस भी ये देता है। लेकिन आपके पाम में लक अच्छा है तो इसलिए आपके मुंह पे आके कभी कोई बोल नहीं पाएगा, लेकिन पीठ पीछे ज़रूर गॉसिप्स एंड ऑल्स ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो अगर इसको ठीक करना हो तो सन रेमेडी करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आपकी भाग्य अच्छी है और आपकी आने वाली जो जीवन शैली है वो भी बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि लाइफ लाइन बहुत स्मूथ हो रहा है, तो अब उतना स्ट्रगल या स्ट्रेसेस नहीं आएगा। ये सन आपको सबसे नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं करियर में, आपका करियर है ही नहीं तो इसलिए इसके इतने नेगेटिव रिस्पॉन्स आपको नहीं प्राप्त होंगे। मरकरी के ऊपर में एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देती है, मीठी बोली या आकर्षित व्यक्तित्व भी देती है। इस कंडीशन में धीरे धीरे कर वेल्थ अच्छा क्रिएट कर पाने की संभावनाएं भी देती है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है। लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने वाली बात हो जाती है। यहाँ पर हार्ड लाइन से जब इस तरीके की रेखा नीचे आए तो ये इमोशनल सेटबैक को रिप्रेजेंट करती है, जो कन्फर्म करती है कि अगर आप इमोशनल डिसीजन ज़्यादा लेते हैं, अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगाते हैं या पैसा संबंधी व्यवहार कहीं रखते हैं तो आपके रिश्ते खराब होंगे, नहीं तो आपको दुख मिलेगा। इसलिए इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। और यहाँ पर हार्ट लाइन में चेंजेस हो रहा है तो हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल आ सकता है आपको अराउंड 51 के आसपास में।
तो इसीलिए उस समय प्रिकॉशन हेल्थ के रिगार्डिंग रखना ज़्यादा आपको ज़रूरी रहेगा। और यहाँ पर पहले जो हार्ट लाइन है उसका कनेक्शन मंगल से भी था, तो आपके अंदर एग्रेशन भी था जो ख़राब था एग्रेशन, लेकिन इसके ऊपर धीरे धीरे आपने काम किया तो इसके कनेक्शन हार्ट लाइन से टूट रहे हैं, तो उतना एग्रेशन यहाँ दिख नहीं रहा है अब। और दूसरा यहाँ से एक रेखा का प्योर कनेक्शन जुपिटर की तरफ है, जो इमोशनल, सेंटिमेंटल, केयरिंग पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। तो जितना आपका गुस्सा भी रहेगा उतना आपका केयर या डेडिकेशन भी किसी के लिए जो है बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। लेकिन आप दिल के बहुत साफ़ सुथरे, ईमानदार यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जब भी माइंड लाइन लाइफ लाइन से इस तरीके से इंडिपेंडेंटली रन होती है तो कम उम्र से अधिकतर निर्णय खुद के दम पर लेना पसंद करते हैं, और बहुत छोटी उम्र में बहुत सारी चीज़ें समझना शुरू कर देते हैं, इसीलिए मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है। इवन दूसरों को गाइड या एडवाइस या सजेशंस देना शुरू कम उम्र से ही कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को कंफर्म कर रहा है कि आपको किसी पर डिपेंडेंट रहने की जो आदत है वो है ही नहीं, और इसीलिए इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेना, वर्क करना, मन मुताबिक काम करना, ज़िद पर रहना, ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं। जो आपका चाइल्डहुड के बाद का जो समय रहा वो कहीं ना कहीं कष्टकारी ज़्यादा रहा, क्योंकि मंगल की भी रेखाएं काट के जा रही हैं, यानी उम्र 20, 23, और राहु के भी जो प्रभाव हैं वो आपको उम्र 28, 30, 31 इन सभी एजेस में थे। तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव होना, बेफिजूल की चिंताएं अधिक होना, मन लायक काम नहीं होना, प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होना, ये सारे कॉम्बिनेशंस थे। फिर एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकलती दिखाई दे रही है 36-7 में। उसके बाद से माइंड लाइन स्टेबल हो रही है, यानी अभी भी हम देखें तो माइंड लाइन के ऊपर बर्डन ज़्यादा है और इल्यूजन्स भी ज़्यादा है, जिसके कारण भ्रमित होना, डाउट्स क्लियर नहीं होना, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन आगे चल के माइंड बहुत स्मूथ है, तो बार बार आपकी हथेली दिखा रही है कि 38 के बाद से कितना अच्छा समय बार बार आपकी हथेली में आ रहा है। माइंड लाइन आपके पाम में लॉन्ग है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता प्रबल होती है। मेमोरी शार्प होता है, ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी होती है। आउटर मार्स से कनेक्शन होने के कारण करेज अच्छा होता है, तो हौसला, जुनून, पराक्रम, सहनशीलता, साहस, इसमें किसी तरह की कमी नहीं होती। इवन विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं। कभी हार नहीं मानते, घुटने नहीं टेकते, और छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें भी इसी कारण क्लियर कट याद रहती हैं। तो ये माइंड लाइन लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ देती है, और अगर लंबी पढ़ाई लिखाई करें तो बहुत ज़्यादा तरक्की या बरकत जीवन में करियर के रिगार्डिंग हो पाती है। लाइफ लाइन के ऊपर में हम अगर देखें तो यहाँ पर आपकी जो प्रोग्रेस लाइन निकली है उसके पहले भी लाइफ लाइन में एक तरीके की रेखा थी जिसमें चेंजेस हुआ। तो आपके जो लग्जरीज या कंफर्ट्स या जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें 22 की उम्र के बाद से बहुत ज़्यादा चेंजेस होना शुरू हुआ, यानी ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ी हैं। फिर उम्र 28-29 में बढ़ी हैं, फिर उम्र 35 में बढ़ी हैं, और अब आने वाले समय में वापस से 38 व 40 में बढ़ेगी। और जो 38-40 वाला समय है उसमें तो लाइफ लाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस लाइन भी कनेक्शन लिया हुआ है, तो कोई ना कोई बहुत बड़ा मन चाहा परिणाम मिल पाएगा या मन चाहा आपका काम हो पाएगा। क्योंकि ये सारी की सारी जो ऊपर की तरफ रेखा जा रही है ये सब आपकी सेल्फ मेड लक लाइन है, जो खुद के मेहनत एफर्ट से लाभ दिला देती है, या जो भी कुछ जीवन में उस समय चाहिए रहता है वो पूर्णतः प्राप्त होता है। तो ये जो 40 के समय वाला पीरियड जो बता रहे हैं आपको, इसका देखिए, इसका एक कनेक्शन बाहर भी गया हुआ है जो यातनाएं देती है, और लाइफ लाइन का पैटर्न आप देखिए कितना स्मूथ और स्ट्रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है। तो कोई कष्ट, अड़चन, बाधा, तकलीफ, परेशानी नहीं रहेगी। इवन उन्नति, प्रगति, समृद्धि, विकास सब रहेगा। आपको जो जीवन में सहयोग मिलना शुरू हुआ वो शुरू हुआ था 26 से। 26 के पहले तक ज़्यादा सहयोग किसी का था नहीं। 26 के बाद से सहयोग रेखा प्रारंभ हुई, तो अपनों का, दूसरों का, स्पाउस का, इन सभी का जो सहयोग है 26 में, 30 में, इन सभी उम्र में ज़्यादा मिलता रहा, और अभी तो और भी सहयोग मिलेगा, बच्चों का मिल पाएगा। तो जब इसी रेखाएं होती है तो इन्हें गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, जिसे प्रोटेक्शन लाइन भी कहते हैं, और ये कन्फर्म करते हैं कि लाइफ में जब जब स्ट्रगल या स्ट्रेसेस आएगा तो अपने या दूसरों के सहयोग के कारण उन सारे प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। जैसे शुक्र से एक सबसे बड़ी राहु की रेखा आपको आकर के कट की। अब इस समय को हम यहाँ पर जज करें तो ये समय निकल के आएगा 33 से लेकर के 35 के बीच का, यानी इस समय आपको स्पाउस के रिगार्डिंग, स्पाउस के फैमिली के रिगार्डिंग, या अपने खुद के भी फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेसेस या लॉसेस गेन करना पड़ा था, और उस समय मंगल का भी कनेक्शन आया था, तो हेल्थ इशू से भी आपको गुजरना पड़ा था। लेकिन वही अगर हम आगने वाले समय की रिगार्डिंग बात करें तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन है ही नहीं। छोटे मोटे रेखाएं जरूर आकर के टच कर रही हैं 43-45 में, लेकिन ये रेखाएं काट करके नहीं जा रही हैं, या सपोर्टिव लाइन एक्टिव ज़्यादा है, तो इसलिए उतनी बड़ी कष्ट या चिंता अब आने वाले समय में आएगी ही नहीं आपको। और शुक्र का अपना कनेक्शन भी आ रहा है लाइफ लाइन के ऊपर, तो
स्पाउस का भी हेल्थ या जो आयु है उसको भी अच्छा इंडिकेट फिर यहाँ पर करते हैं। इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है और जब भी मंगल पर ऐसी आड़ी रेखाएं होती हैं मंगल शुक्र के बीच, तो हमेशा कुछ ना कुछ जीवन में तनाव, बाधाएं, तकलीफें बनी रहती है। लेकिन ये सारी चीज़ें निश्चित ही खत्म होगी क्योंकि भाग्य रेखा की स्थिति प्रबल हो रही है। शुक्र की भी स्थिति देखी जाए तो विकसित अच्छी हो रही है, जो लग्जरीज कंफर्ट्स को इंक्रीज करती हैं। सुख सुविधाओं के साथ मनोरंजन, हास्य व संपन्नता, खुशी, प्रसन्नता, ये सारी चीज़ें जीवन में आपके निश्चित रूप से बढ़ेगी। केतु की स्थिति सामान्य है जिसके कारण यात्राओं को सौभाग्य अच्छा प्राप्त होगा। मणिबंध का भी कॉम्बिनेशन पाम में ठीक जा रहा है जिसके कारण एंसेस्टर ब्लेसिंग्स एंड प्रॉपर्टीज़ मिलने की संभावना बढ़ती है जिसके कारण सडन गेन या प्रोग्रेस होता है। चंद्र के ऊपर जब भी क्रॉस हो तो रेस्टलेसनेस होता है, मन कहीं ना कहीं विचलित या दुखी रहता है या डर भय चिंता ज़्यादा रहता है। इसलिए बहुत सारे मन के काम करने से आप हिचकिचा गए हैं, घबरा गए हैं, कर ही नहीं पाए हैं। लेकिन ये रेखा कंटिन्यू नहीं गई, माइंड लाइन पर रुक गई और अनदर लक लाइन स्टार्ट हो गई, तो अब इसका प्रभाव निश्चित ही कम हो जाएगा जिसके कारण डर भय चिंता तनाव इन सारी चीज़ों से मुक्ति आपको मिलेगी। तो आपने अपने जीवन में ये चीज़ तो ज़रूर पाया है कि आपके जीवन में नुकसान, तकलीफ़ें, परेशानी, अड़चन, बाधाएं, ये सारी की सारी चीज़ें बार बार आते रही हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में आप विजय प्राप्त किए हैं, इन सारी चीज़ों से आप अंततः निकल गए हैं। तो वो इसीलिए निकल गए हैं क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा लंबी है और लंबी मस्तिष्क रेखा बहुत ही मजबूत मानसिकता देती है और यह मजबूत मानसिकता व्यक्ति को और ज़्यादा मजबूत, कठोर या लड़ने की जो सक्षमता उसको बढ़ा देती है, यानी परिस्थितियों से। इसीलिए आप बार बार जो है विजय प्राप्त किए हैं और आगे भी आप और अच्छी स्थिति में अपने जीवन शैली को लेकर के जाएंगे। और लेफ्ट हैंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर भी जो प्रोग्रेस लाइन है लाइफ लाइन से बहुत स्ट्रांगली निकल रही है। तो इसीलिए आपने जो भी चीज़ अपने जीवन में चाहा उसको अंततः पाकर के ही दम लिया। और यहाँ पर भी भाग्य रेखा की स्थिति में मरकरी लाइन का भी कनेक्शन है जो ज्ञान को भी यहाँ पर बढ़ाती है। इधर भी मस्तिष्क रेखा पूर्णतः इंडिपेंडेंट है तो जिद अच्छी रहती है, प्लस लंबी मस्तिष्क रेखा भी है तो ज्ञान में, योजनाओं में, बुद्धिमत्ता में कमी नहीं आती है। सूर्य पे इधर भी क्रॉसेस के साइंस हैं, लेकिन जितना भी लोगों ने परेशान किया हो, धोखा दिया हो, चीट किया हो, लेकिन ये सारी चीज़ों ने और आपको मजबूत किया, हठी बनाया, ज़िद्दी बनाया और ज़्यादा आपने अपने जीवन को संभाला। तो इसीलिए कष्ट तो है लेकिन बार बार विजय प्राप्त करने की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। इसीलिए अब आने वाले समय में तो उतना कष्ट भी नहीं रहेगा और लाइफ का तकरीबन 75% के आसपास का कष्ट या तनाव आपका निकल चुका है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।